हेलो एवरीवन, मैं अशोक फोगाट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए टर्म 2 के अंदर जितने भी आपके चैप्टर आने वाले हैं उन हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। यानी कि अभी कुछ बच्चों का सिलेबस जो है बिल्कुल उस तरह नहीं हुआ है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक डर है कि क्या सर अभी भी टाइम है कि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करते हैं तो 100% आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका एनपीओ का टॉपिक है, एनपीओ का चैप्टर है, उसकी वेटेज है एग्जाम के लिए 10 मार्क्स की। 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स, सेकेंड क्वेश्चन 3 मार्क्स और थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स। यानी इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में टर्म 2 में पूछेंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का। ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें नॉर्मली इंटरनल चॉइस पूछ लेते हैं, वो दे देते हैं, जिससे हमें बेनिफिट हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर एक तो ये जरूर करना है कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मेट हैं, बैलेंस शीट का हो, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हो या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हो, बेटा वो अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के अंदर हम किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं ले सकते। इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड चीज़ें हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। फिर भी इस चैप्टर के अंदर आपको नॉर्मली थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ डेबिट में आएगी, क्रेडिट में आएगी, इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा। मेन आइटम में ज़रूर बताने वाला हूँ। 3 इस चैप्टर के अंदर मेन चीज़ होती हैं। एक हमारा कंसेप्ट होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये आपको ज़रूर करना है। इस बार ऐसा कोई चांस ही नहीं होगा कि जिसके तहत इस चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें लगभग वो कवर जरूर करेंगे। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग जरूर करना है। एक आपका मटेरियल कंज्यूम जो है वो निकालना पूछते हैं कई बार क्या वो तो पूछेंगे आपसे, 100% पूछेंगे। ये भी जरूर करना है। और कई बच्चे क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट या सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट फॉर्म। सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट है स्टेटमेंट फॉर्म में कई बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर उन्होंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछ लिया तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यानी कि आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन उसके अंदर आप डेबिट या क्रेडिट साइड में लिखने में गलती कर देते हैं। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। यानी कि ये या तो वो अकाउंटिंग फॉर्म में पूछेंगे या आपका स्टेटमेंट फॉर्म में। कुछ भी नहीं किया तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकालना आपको पड़ेगा, जैसा एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, पूरी बैलेंस शीट होने की संभावना बहुत कम है इस चैप्टर के अंदर। वो बैलेंस शीट के अंदर ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं 1-2 आइटम का। जैसे कि मान लो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर या तो वो थ्योरी पूछेंगे, वो थ्योरी 3 नंबर में पूछ सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में ज़्यादा चांसेस है। थ्योरी में क्या पूछेंगे, वो मीनिंग पूछ लिया या डिफरेंस पूछ लिया। अब डिफरेंस पूछ सकते हैं कि भाई कोई 2 डिफरेंस बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। इसके अंदर कुछ 2 आइटम के ट्रीटमेंट पूछ लिए जो आपको बैलेंस शीट में शो करने हैं कि बैलेंस शीट के अंदर इन आइटम का ट्रीटमेंट कैसे होगा। ये आपका नॉर्मल एग्जाम में पूछते हैं। ये थ्योरी वाला मैंने बता ही दिया है कि ये नॉर्मली या तो इसमें मीनिंग पूछेंगे या डिफरेंस वाले आइटम पूछेंगे। ठीक है, ये तो रही बात 3 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन की। अब सर मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। नॉर्मली वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पूछेंगे, किससे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। आपको एग्जाम के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, आपको उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसके अंदर जो एडिशनल पॉइंट होंगे, डेप्रिसिएशन का पॉइंट होगा। यानी कि नॉर्मली वो 2 ही पॉइंट एडिशनल देते हैं, लेकिन फिर भी हम 3-4 पॉइंट को लेके चलेंगे जो मेन है। डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड सैलरी या रेंट, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। या तो आउटस्टैंडिंग पूछेंगे या आपका रेंट प्रीपेड या सैलरी आपकी प्रीपेड होगी। एक इंटरेस्ट वाला पॉइंट ऑन इन्वेस्टमेंट, एफडी वगैरह कोई भी है, उसका इंटरेस्ट क्या है। इनका बच्चों क्या करेंगे, वो टाइम पीरियड में बच्चे फंसाएंगे आपको। इसका जो टाइम पीरियड है ना, इन 3 चीज़ों का, ये आपका ये इसका क्या है ना, कहीं ना कहीं टाइम पीरियड वाले चीज़ में आप को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ये इस चीज़ से अगर बच जाओगे तो क्वेश्चन 100% आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये जो 2 पॉइंट हैं, एक तो ये मटेरियल वाला और एक सब्सक्रिप्शन वाला, ये दोनों भी कई बार इसमें ऐड कर देते हैं। इससे आपको बेनिफिट होगा। या तो वो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में यहाँ पूछ लेंगे, या यही चीज़ आपको वो 5 मार्क्स में पूछेंगे। ये पॉइंट मैंने एडिशनल बताए हैं, बाकी ये तो पूछेंगे। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप इन पॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं या इनमें से नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन ही पूरा नहीं होगा। क्वेश्चन पूरा करने के लिए आपको 100% आपसे क्या है, या तो डेप्रिसिएशन का या इनमें से एक
कई बार दोनों पूछ लेते हैं, लेकिन दोनों के चांसेस कम होते हैं। इनमें से एक चीज़ यहाँ पे गिवन होती है और एक चीज़ यहाँ पे होती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको छोड़ के चलें, इसको कर ले। अब हमें कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है यार क्या पता ये इंटरनल चॉइस में आ जाए, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत सिलेक्टेड, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। आप इस चैप्टर के अंदर क्या करना, 5-5 क्वेश्चन निकाल के देना। 5 क्वेश्चन जो है इनके हर एक टॉपिक के निकालो और 5 क्वेश्चन इसके निकालो। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। अगर आपने 5-5 क्वेश्चन निकाल के देख लिए, वो क्वेश्चन आप कहीं से निकालो, सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनसे निकाल सकते हो, क्योंकि पहले भी आपका इस तरह से ही पैटर्न होता था एनपीओ के अंदर नॉर्मली, या आपके ट्यूशन वाले सर या टीचर स्कूल के अंदर कराए होगे, तो वहाँ से कोई भी 5 क्वेश्चन, या कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, किसी भी बुक के 5 क्वेश्चन आप एग्जाम्पल अनसोल्ड निकाल के देख लो। इस चैप्टर के अंदर बिलीव मी कम से कम आपके 8 मार्क्स से 10 मार्क्स भी बल्कि आ सकते हैं। और बहुत ही छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकली है, क्योंकि आपने 11th में अगर बेस क्लियर अच्छे से नहीं है तो इस चैप्टर में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। नॉर्मली क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर आप 4-5 चीज़ें जो नई एनपीओ में आती हैं वो आपको रीड करना है, फिर आपको फॉर्मेट देखना है, और फिर आपके जो टीचर ने जैसे आपको सजेस्ट किया, जहाँ से आप पढ़ते हो और जो बुक से पढ़ते हो, उस बुक के 5 क्वेश्चन आपको निकालने हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है एनपीओ के बारे में। ऐसे हमारी रेगुलर वीडियो आती रहेंगी, जितने भी चैप्टर आपके आने वाले, कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।